हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएसजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीई 141 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2025 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMT 141। यहाँ पे देखो इसका कोड लिखा हुआ है। और ये असाइनमेंट आपका वैलिड है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन, आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा है BMT 141 2025 का ये असाइनमेंट है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे ध्यान रखना, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर। इस तरीके से एक एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एंगल। यहाँ पे एंगल पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, रूट आई प्लस में 2j प्लस में 2k एंड आई प्लस रूट जे प्लस रूट 2k, है ना। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन वेक्टर्स। पहला वेक्टर्स हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू में √2i, ठीक है, प्लस में 2j और प्लस में 2k। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, वेक्टर बी इक्वल टू में, यहाँ पे i दे रखा है और इसके आगे 1 आप अपने आप से खुद लगा लेना। ठीक है, 1 मतलब जिसका आगे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना हम लोग। ये रखा हमारे पास 1i प्लस में रूट 2j और प्लस में √2k। यहाँ पे ध्यान रखना, आप कैपिटल A to Z कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल a to z कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं वेक्टर को शो करने के लिए। जैसे हमने वेक्टर a और वेक्टर b यूज किया है, आप स्मॉल a, वेक्टर स्मॉल a और वेक्टर स्मॉल b भी यूज कर सकते हो। कोई सा भी A to Z कोई सा भी लेटर आप यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमें पूछा यहाँ पे क्या, एंगल पूछा है, एंगल मतलब थीटा। ठीक है, नाउ अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ लिख लेते हैं, नाउ सिंस वी नो दैट हमें पता है, ये आपको पता है ना, कॉस एंगल का फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू में a डॉट बी और अपॉन में क्या आएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लो, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ पे बस इनकी वैल्यू पुट करनी है, किसकी, a डॉट बी की, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड की, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की। और आपको आई थिंक ये फॉर्मूला पता होगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट का, a डॉट बी किसका फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से हमने फॉर्मूला यूज किया, a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, ए बी कॉस थीटा, या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a डॉट बी इक्वल टू में, ये होता है मैग्नीट्यूड, है ना। बहुत बेसिक सा, एक सेकंड अभी आपको बता देते हैं ना। देखो ये है वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए, एक सेकंड, वेक्टर ए। ठीक है, और अगर केवल ए लिखा है तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ए को या फिर वेक्टर ए के ऊपर मॉड लगा दो, मॉड वेक्टर ए या फिर केवल ए, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर पहले से लगा तो उसे बोलेंगे वेक्टर ए। रीड करने का तरीका है, ठीक है। और हमने यहीं से इसको रफ कर देते हैं, एक सेकेंड बस।
ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा, आप तो आप थर्ड ईयर में हो ना, ये सब आपको पता होगा। तो हमने यहाँ से ये फॉर्मूला लिया है, यहाँ से क्या, कॉस थीटा को लेफ्ट साइड कर दिया, ये रहा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए और मॉड बी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है नाउ ए डॉट बी। ए डॉट बी, तो वेक्टर ए हमारे पास क्या दे रखा था, वेक्टर ए दे रखा था हमारे पास √2i प्लस में 2j और प्लस में 2k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे कितना हमारे पास आएगा 1i। पीछे देखो गिवन लिखा हुआ हमने, लेक्चर्स को बैक करके देखना, √2j और प्लस में कितना है √2k। और जब आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा होगा उसमें आपने क्या सीखा था कि i का डॉट प्रोडक्ट करेंगे i के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा √2, है ना, √2 इंटू में 1। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ये मल्टीप्लाई सिंपल है ना, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। आप समझ रहे हो ना, √2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, और साथ में आ जाएगा हमारे पास i डॉट आई। ठीक है, प्लस में इसमें 2j की मल्टीप्लाई करेंगे √2j के साथ, तो 2 इंटू √2, ये तो होगी इसकी मल्टीप्लाई, और साथ में j डॉट जे। ठीक है, प्लस में अब 2k की मल्टीप्लाई करेंगे √2j के साथ, 2 इंटू में √2 और k डॉट के। और आप सभी जानते हो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू 1 होती है। नहीं पता है तो प्लीज़ ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे बैक जाके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास √2, ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो आप इसे ऐसे 1 लिख सकते हो, प्लस ये हो जाएगा √2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारे पास 2√2 और k डॉट के कितना हो जाएगा 1। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आंसर मिला सही तरीके से, ये मिला हमारे पास a डॉट बी इक्वल टू में पहला कितना हमारे पास था 2 था, दूसरा हमारे पास क्या है 2√2, फिर हमारे पास क्या है 2√2। और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस में 2√2 प्लस 2√2 जाएगा हमारे पास 4√2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए डॉट बी की फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमने ए डॉट बी फाइंड कर लिया, अब हमें वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड ये दोनों फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करना है ना। नाउ वेक्टर ए का आपको मॉड फाइंड करना है, तो वेक्टर ए हमारे पास कितना दे रखा है, वेक्टर दे रखा है हमारे पास √2i प्लस में 2j और प्लस में 2k। तो इसका मॉड का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर i का कंपोनेंट क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे k का कंपोनेंट क्या है 2, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर। तो कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 प्लस 2 कितना आ गया 10। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया हमारे पास 10, √10। ठीक है, ये किसका आंसर था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी हमारे पास कितना दे रखा है 1i प्लस में √2j प्लस में √2k, ये दे रखा है। इसका कैसे करेंगे, अगेन सेम, रूट आई के साथ क्या 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या √2, तो √2 का स्क्वायर, यहाँ के के साथ क्या है √2, तो ये भी √2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आंसर हो गया हमारे पास, एक सेकंड बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे तो √2 दे रखा था ना, ये कितना दे रखा है √2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5√2 जाएगा ना, 5√2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये कितना हमारे पास हो गया 1 प्लस 2 और √2 यहाँ भी का 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास आंसर 5।
यानी कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, √5। अब इन तीनों को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या था हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या था, ए डॉट बी, और नीचे क्या था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो कितना आंसर आएगा, ए डॉट बी हमारे पास कितना था, 5√2, है ना। और नीचे ए का मैग्नीट्यूड कितना, √10, और बी का कितना था, √5। अब आपको एक चीज पता होगी, देखना जरा, इधर ही कर दें, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ऊपर दे रखा है 5√2, नीचे क्या देगा, √10। √10 को ऐसे कर सकते हैं, 2 × 5, बोलो कर सकते हैं ना। इसको और ब्रेक कर दो, ऊपर हो गया 5√2, नीचे हो गया √2, इंटू में √5 और इंटू में √5। अब ये √5 और √5 कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर कितना आएगा, ऊपर दे रखा है 5√2, √5 5 हो जाएगा, नीचे बचा √2। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे इसे, 5 से 5 कैंसिल, √2 से रूट कैंसिल, कितना बचा हमारे पास, 1। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास कितना हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू में 1, और कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इक्वल टू में cos 0, किसकी होती है, cos 0। थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 0 डिग्री, ये हमारे पास एंगल आ गया, ये मैं आंसर निकालना था। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।